नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम LIC के न्यू जीवन आनंद प्लान के बारे में, और जो कि प्लान नंबर 915 है। तो दोस्तों चलिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीवन आनंद पॉलिसी के बारे में कि इसमें कंपनी आपको क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों चलिए, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, LIC जीवन आनंद प्लान एक इंश्योरेंस प्लान है जो कि डबल बेनिफिट प्रोवाइड करता है। बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्शन, आपकी लाइफ प्रोटेक्शन का बेनिफिट प्लस सेविंग्स, और एक तरह से आपको सेविंग करने का भी मौका मिलता है। इस प्लान में आप अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो उनको जो पॉलिसी सम इंश्योर्ड होता है वो डेथ होने के केस में उसी समय प्रोवाइड कर दिया जाता है, और अगर सर्वाइवल करता है पॉलिसी पीरियड तक इंश्योर्ड पर्सन तो उनको एक लमसम अमाउंट एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड टोटल अमाउंट कंपनी द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट मोड के बारे में। तो कंपनी इसमें आपको 4 पेमेंट मोड प्रोवाइड करती है। इसमें इंश्योर्ड पर्सन मंथली अपनी EMI डिपॉजिट कर सकता है, प्रीमियम पेमेंट कर सकता है, क्वार्टरली चूज़ कर सकता है, हाफ ईयरली और ईयरली। और इसमें जो टर्म चूज़ कर सकते हैं, 15 साल से 35 साल तक के लिए इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। मिनिमम एज एंट्री, इसमें अगर कोई भी बंदा इस पॉलिसी को लेता है तो कम से कम 18 ईयर्स कंप्लीटेड होनी चाहिए, और मैक्सिमम एंट्री एज है इसमें 50 साल। 50 साल से ऊपर के बंदे इस पॉलिसी को नहीं ले सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम मैच्योरिटी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जब पॉलिसी खत्म होती है तो 75 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। इसको दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो एक इंसान है जिनकी एज 50 ईयर्स है, और अगर वो पॉलिसी लेना चाहते हैं तो वो इस पॉलिसी को टर्म ओनली 25 ईयर्स के लिए ले सकते हैं, क्योंकि 25 साल बाद उनकी एज 75 हो जाएगी। तो 75 मेचोरिटी तक उनकी एज 75 होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर वो 30 ईयर्स के लिए इस पॉलिसी को नहीं ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड के बारे में। तो इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए तक की आपको पॉलिसी कम से कम लेनी ही होगी किसी भी इंसान को। और इसमें मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, और इनकम के अकॉर्डिंग सम एश्योर्ड का अमाउंट चूज़ किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रीमियम पर डिस्काउंट के बारे में। तो इसमें LIC के द्वारा प्रीमियम मोड पर कुछ छूट भी दी गई है। अगर कोई भी इंश्योर्ड पर्सन वार्षिक ईयरली अपनी प्रीमियम पेमेंट करते हैं तो उन्हें 2% की छूट मिलती है। अगर हाफ ईयरली पेमेंट की जाती है तो 1% की छूट दी जाती है LIC के द्वारा। और अगर मंथली और क्वार्टरली पेमेंट की जाती है तो इसमें LIC के द्वारा कोई भी प्रीमियम में डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट्स पे। मैच्योरिटी बेनिफिट होता है कि पॉलिसी इंश्योर्ड पर्सन की पॉलिसी टर्म पूरा होने पर, सपोज 20 साल के लिए पॉलिसी ली है, 20 ईयर्स कंप्लीट होने पर इंश्योर्ड पर्सन को क्या मिलेगा? वेस्टेड सिंपल रिवाइजनरी बोनस और फाइनल एडिशन बोनस कोई हो उसके साथ में। जो सम इंश्योर्ड अमाउंट था वो इंश्योर्ड पर्सन को पॉलिसी टर्म खत्म होने पर कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाए, जिसको कि हम आगे वीडियो में एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, और आपको हम बताएंगे कि आपको मैच्योरिटी पर क्या क्या इसमें कंपनी द्वारा बेनिफिट और कितना अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। अगर किसी इंश्योर्ड पर्सन की पॉलिसी टर्म पीरियड से पहले डेथ हो जाती है, इशू हो जाता है, उस केस में जितना भी इंश्योर्ड अमाउंट है वो प्लस वेस्टेड सिंपल रिवाइजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस अगर कुछ होता है वो, उसके जो भी नॉमिनी होते हैं उनको डेथ के केस में लाभ की राशि का भुगतान कंपनी द्वारा कर दिया जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे रिवाइवल ऑप्शंस के बारे में। अगर कोई बंदा अगले 6 महीने तक अपनी पॉलिसी प्रीमियम का पेमेंट नहीं करता है तो उनकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। और अगर पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो लैप्स के केस में लैप्स पॉलिसी को ड्यू डेट से अगले 5 वर्ष के बीच कभी भी बकाया प्रीमियम और उसकी जो इंटरेस्ट बनता है एक साथ जमा करके वापस चालू कराया जा सकता है। तो इसमें 5 साल का आपको पीरियड दिया जाता है, जिसमें कि आप अपना बकाया प्रीमियम प्लस उस पर जो इंटरेस्ट बनता है उसको डिपॉजिट करके अपनी पॉलिसी को दोबारा से चालू करा सकते हैं। इसमें कंपनी पॉलिसी को सरेंडर करने का ऑप्शन भी प्रोवाइड करती है। अगर कोई भी इंश्योर्ड पर्सन पॉलिसी के
प्रीमियम का भुगतान करने में, उसको पेमेंट करने में असमर्थ होता है कुछ भी फाइनेंशियल इश्यूज़ या किसी भी इशू से, तो ऐसी स्थिति में इंश्योर्ड पर्सन के पास अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराने का ऑप्शन अवेलेबल होता है। लेकिन उस पॉलिसी का प्रीमियम कम से कम 2 साल के लिए पूरा भुगतान किया गया हो, कम से कम एटलीस्ट 2 साल पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट किया गया हो, तभी उस केस में आप पॉलिसी को सरेंडर करा सकते। अब दोस्तों बात करेंगे इसमें कि लोन लेने का क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो न्यू जीवन आनंद पॉलिसी में लोन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। यदि कोई भी इंश्योर्ड पर्सन को किसी भी समय अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो उस पॉलिसी में जमा प्रीमियम पर लोन ले सकता है। पॉलिसी को कम से कम 2 वर्ष पूरे होने चाहिए तभी उस पर लोन मिल सकता है। लोन के साथ पॉलिसी के लाभ वैसे ही जारी रहते हैं, उसमें इसमें आपके किसी भी लाभ में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो कभी भी पॉलिसी पे लोन लिया जा सकता है आफ्टर 2 ईयर। और दोस्तों इंश्योर्ड पर्सन लोन का जो ब्याज होता है 6 महीने में जमा करवा सकता है। साथ ही साथ पैसे जब आएँ तो ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट साथ में जमा करवाया जा सकता है। तो इसमें 6 महीने के अंदर ब्याज डिपॉजिट किया जा सकता है, और अगर पैसे अवेलेबल हो जाते हैं तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों को साथ में जमा करवाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। और इसका प्रीमियम दोस्तों ऑनलाइन भी पे किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको पैंडेमिक में ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। LIC पॉलिसीज़ का प्रीमियम ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू भी किया जा सकता है। चलिए दोस्तों बात करेंगे इनकम टैक्स बेनिफिट के बारे में। तो इसमें जो भी प्रीमियम पेमेंट किया जाता है वो सेक्शन 80C के अंदर टैक्स रिबेट के लिए एलिजिबल होता है, और पॉलिसी ख़त्म होने पर जो मेचोरिटी पर अमाउंट मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है सेक्शन 10D के बारे अंदर। तो चलिए दोस्तों अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कितना सम इंश्योर्ड लेने पे कितना अमाउंट मिलता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलिए दोस्तों अब एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई इंसान 5 लाख की पॉलिसी लेता है 21 ईयर्स के लिए, तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी उसको कितना बेनिफिट मिलेगा। मैच्योरिटी टोटल बेनिफिट एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। किसी इंसान ने 21 ईयर्स के लिए पॉलिसी ली है तो इसमें क्या क्या मिलेगा। सम एश्योर्ड अमाउंट प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। सम एश्योर्ड 5 लाख प्लस बोनस अप्रॉक्स 5.5 लाख प्लस फाइनल एडिशन 60,000, तो 11,10,000 होता है। आफ्टर मैच्योरिटी क्या होगा, होल लाइफ मैच्योरिटी होने के बाद में होल लाइफ डेथ बेनिफिट मिलेगा, जितना भी सम एश्योर्ड था 5 लाख के बराबर। ठीक है। डेथ केस क्लेम, अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में कैसे क्लेम करेंगे। डेथ ड्यूरिंग पॉलिसी, अगर पॉलिसी के पीरियड में डेथ होती है तो 125% ऑफ सम एश्योर्ड, जो सम एश्योर्ड था 5 लाख उसका 125% प्लस बोनस, उस डेट तक जो भी बोनस बनता है वो मिलेगा। तो 125% आपने देखा कि कैलकुलेट करके कितना बैठता है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि LIC का न्यू जीवन आनंद क्यों खरीदना चाहिए पॉलिसी। इसमें एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें आप सेविंग्स प्लस प्रोटेक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया गया है कंपनी के द्वारा। इस पॉलिसी में पूरे जीवन काल के लिए, पूरी होल लाइफ के लिए कवर अवेलेबल होता है। अगर किसी इंसान की पॉलिसी मैच्योर हो जाती है उसके बाद भी होल लाइफ तक उसे लाइफ कवर अवेलेबल, इंश्योरेंस अवेलेबल रहता है, और इस पे साथ में लोन की सुविधा भी अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। धन्यवाद दोस्तों।